विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले आप देख रहे थे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है, सेगमेंट है। जितने भी कराची में इवेंट हो, जितने भी कराची में जो है वो अवार्ड सेरेमनीज़ हों, फेस्टिवल हों, वुमेन एग्जीबिशन हो, अवेयरनेस फेस्टिवल हो, अवेयरनेस इवेंट हो, तो हम इसकी कवरेज करने के लिए जाते हैं और उस कवरेज को हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि हमारे पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, ये सब लोग माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और फिर जब और लोगों को पता चलता है कि ये पॉजिटिव काम हो रहा है या इवेंट हो रहा है, तो फिर बहुत सारे लोगों को अगर हम इनवाइट करते हैं तो लोग उस इवेंट में जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं, अपनी बेटियों को लेके जाते हैं, तो उनके अंदर भी एक ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी कुछ क्रिएटिव काम कर सके। ये इकदाम करने के लिए ऑफ कोर्स हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे को ऑब्लाइज नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे तक डिलीवर नहीं करेंगे, तो मेरा टैलेंट मेरे तक ही रह जाएगा और मैं इसको अपने साथ लेके मर जाऊंगी या दफन हो जाऊंगी, फ़ायदा नहीं ना। सबसे अच्छा सदका जारी है कि आप कुछ अच्छा काम करें, उसको आगे फॉरवर्ड करें। जब आगे फॉरवर्ड करेंगे तो बहुत सारे लोगों को उनकी रोज़ी रोज़गार में अगर इजाफा होगा तो आपको नज़र कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक दुआ का सबब बन जाएंगे आप। हर बंदा अपने तई कुछ अच्छा काम कर सकता है, डिपेंड ऑन यू। आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस डोमेन में किसके लिए फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आप ये मत सोचें कि मैं तो नहीं कर सकती यार, मेरा तो ये नहीं बनता, लेकिन आपका कहीं ना कहीं आप उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन आपकी सिर्फ सोच होनी चाहिए कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। हमारे ज़हन में हमेशा कहता है कि यार ये इस बंदे से मैं बस मुझे कोई पैसे दे दे, मैं इवेंट कर लूँ। नहीं, आप अगर नहीं दे सकते तो आप कहीं और जगह खड़े हो जाए। जैसे मैं अगर कर सकती हूँ तो मैं कहूँगी यार किसी का इवेंट हो रहा है, अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव है, मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ, डिलीवर कर सकती हूँ। मैं इंस्टाग्राम अपने स्टेटस पे बहुत सारे लोगों को उसके इवेंट में इनवाइट कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ जाएंगे, सीखेंगे, तो मुझे उसकी दुआ लगेगी। बेशक वो शायद भूल भी जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट एनी पेमेंट के और बेलॉस खिदमत कर दें। तो यकीन करें कभी कभी आप बेलॉस मदद वाले लोगों में शामिल हो जाएं, क्योंकि जब बेलॉस मदद वालों में शामिल होंगे ना, तो वो जब देगा उसका इनाम बहुत बड़ा होगा। तो कोशिश करें एक दूसरे के लिए पॉजिटिव इक़दाम करने का या किरदार निभाने का सबब बने। कराची में बहुत सारे ज़बरदस्त इवेंट हो रहे हैं। मैं आपको कोशिश करूंगी कि जहाँ जैसे भी मैं एक थैलीसीमिया की वॉक पर गई, एक अच्छी कॉज थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस पर हम लोगों ने अभी अपने इवेंट भी देख रहे थे, अब उसकी कवरेज देख रहे थे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। तो उसमें हमने जो है CVO के ऊपर हम गए और रऊफ़ तबानी साहब ऑफकोर्स उसके फाउंडर हैं थैलीसीमिया हेल्प फाउंडेशन के। तो हमने बड़ा अच्छा वहाँ पे वॉक वगैरह की और वहाँ पे थैलीसीमिया के बच्चों से मिले और अपील की कि ब्लड की ज़रूरत है। तो लेट्स सी, इस तरह बहुत सारे अच्छे काम हैं, हमें अच्छे कामों में बेलॉस जो है वो उनकी मदद करनी चाहिए, किरदार निभाना चाहिए। लेट्स सी, मेरे साथ इस वक्त जो तशरीफ़ रखते हैं मेहमान, उनका एक इवेंट होने जा रहा है। मैं उसके बारे में आपको बता दूँ कि 2 जून को संडे 1 बजे से 11 बजे तक एक इवेंट होने जा रहा है और इस इवेंट का नाम है, और जो इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन नेम है उनका नाम है द अल्टीमेट इवेंट के नाम से ये इवेंट कंडक्ट होने जा रहा है। यूनियन क्लब में ये इवेंट है और मेरे अब उस इवेंट में क्या क्या होगा मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊं। वहाँ पर कुकिंग कंपटीशन भी है, वहाँ हेल्थ के स्टॉल्स भी हैं, बच्चों की हेल्थ की भी बात है, बड़ों की हेल्थ की भी बात है, और हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ स्टॉल्स भी हैं। आप वहाँ पे ख़रीद भी सकते हैं कुछ ना कुछ, और वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे, तो बहुत कुछ है। लेकिन आप उनसे पूछते हैं मज़ीद इस इवेंट कंडक्ट करने का मकसद क्या है और इस इवेंट में उनकी सोच क्या है, और इसमें ख़वातीन या यंग जनरेशन्स या मेड इन पाकिस्तान लाइक एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को क्या फ़ायदा है। तो ये सारी बातें हम करेंगे, और अगर वहाँ पर लोग आएंगे तो उनको क्या वहाँ पर मिलेगा, सीखने को क्या मिलेगा या बाय करने में उनको क्या बेनिफिट है। लेट्स सी, बहुत सारी बातें। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और दी अल्टीमेट इवेंट
के हमारे साथ जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ तशरीफ रखती हैं अमरीन शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अमरीन जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, मजे में। अच्छा, इनके साथ इनके हस्बैंड यहाँ तशरीफ रखते हैं शहजाद मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे शहजाद भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैंने कुछ डिलीवर तो किया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आप मजीद उसमें कुछ, अगर मैंने गलत कहा तो उसको सही कर लें, और सही सही कहा है तो उसमें मजीद सही सही कह दें। चलिए जी, बताएं आपका इवेंट होने जा रहा है। हाँ जी, हमारा एक इवेंट होने जा रहा है 2 जून को, ठीक है ना, और यूनियन कोऑपरेटिव क्लब। अच्छा, मैं इस इवेंट का नाम है मेरा पाकिस्तान। वाओ, सिर्फ नाम नहीं, इसकी थीम भी मेरा पाकिस्तान है। बेसिकली अगर हम देखें, हमारी कोशिश तो ये तकरीबन 4 साल से ये है, लेकिन अगर आप 6 महीने से, अगर लास्ट ईयर अक्टूबर से लगाएं, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को हम बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं कि हम देनी भी चाहिए, ठीक है ना, देनी चाहिए, लेकिन हम पिछले अक्टूबर से ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा। एक जो ग्लोबली एक इश्यूज चल रहे हैं जो हमारे, लेकिन अगर आप नोट करें तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को अगर आप अपने रोजमर्रा की चीजें देखें, उसमें कौन से ब्रांड है जो आप कहती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक में आपके पास ग्लोबल ब्रांड के अलावा कौन सा ब्रांड आपको नजर वही जमाने बचपन से आपको नहीं नजर बिल्कुल सही आता? ये क्यों नजर नहीं आता? हमारे पास मोर देन ग्लोबल ब्रांड के अलावा 4 से 5 सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं, उसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता कि वो आए और अपने बारे में बताएं। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास घर की ग्रोसरीज में मोर देन 25 to 30 ब्रांड ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बनते हैं, इवन उसमें से 60% कराची में बनते हैं, लेकिन हम नहीं जानते उनके बारे में। ठीक है ना, हम गिने चुने 2-3 ग्लोबल ब्रांड है या फिर कोई मार्ट का ब्रांड होगा, दैट्स इट, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। और वो कौन बना रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ घर की खवातीन बना रही है, और इवन बना भी रही है, पैकेजिंग भी है और कंप्लीट पैकेज बना के देती है, बट उनके पास मौजूद नहीं है, तो प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है कि वो अपनी चीजें दुनिया तक बता सके, इवन अपनी प्रेमिसेस में बता सके। ये बिल्कुल शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरा, जैसे इन्होंने कहा ना कि मतलब घर में बनी हुई चीज़ मेरा पाकिस्तान, जो एक इवेंट लेकर आ रहे हैं, और ज़बरदस्त इसमें ख़वातीन मैंने देखा है, बल्कि लड़के भी वगैरह, कुछ ना कोई ब्यूटी क्रीम हो गई या प्रोडक्ट हो, रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, वो भी हम बाहर से ही जो इतनी एक्सपेंसिवली लेते हैं, तो हमारे टैलेंटेड लोग हैं जो घर में बना रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से प्रोसीजर से बना रहे हैं, लेकिन हम उसको ऑब्लाइज नहीं करें, कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करें। अमरीन, आप क्या कहना चाहेंगी? खवातीन जो हैं वो जिस तरह कुकिंग ऑनलाइन कर रही हैं, और इस तरह मैंने देखा बहुत सारी, जैसे बस वहाँ तक रह गई थी कि ड्रेस डिज़ाइनर है, सेविंग कटिंग में आ गई, वो फैशन डिज़ाइनर बन जाती हैं, और ज्वेलरी मेकर बन गई, अच्छा कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, लेकिन उसको वो पजीराई नहीं मिलती स्टैंडर्ड लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक, कि बस हमारा माइंड वो है कि शैम्पू बाहर से आना चाहिए, सोप बाहर से आना चाहिए, वॉश जो है सर्फ जिसे कहते हैं वो वॉशिंग डिटर्जेंट वगैरह आना चाहिए, और इस तरह सारी चीज़ें हम सिर्फ मोहताज हो गए हैं, यहाँ तक कि ड्राई मिल्क भी हम मोहताज हो गए, बच्चों की ग्रोइंग प्रोडक्ट भी हम समझते हैं बाहर। यकीन करें, हम वो बच्चे हैं जो दादी नानी के हाथों, माओं के हाथों से पले हैं, लेकिन हमारा माइंड ऐसे चेंज कर दिया कि हमें डायपर और पैम्पर की ज़रूरत भी बाहर मुल्क के प्रोडक्ट की है। क्यों हम यहाँ नहीं बना सकते? हम इतने लंगड़े लूले तो है नहीं है, लेकिन हमारे पे जब तक कोई सरपरस्ती नहीं रखेगा, जब तक हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक ऐसे लोग मैदान में नहीं उतरेंगे, तो पॉसिबल नहीं। अमरीन, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यही बात है कि हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को नहीं किया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता। हम नॉर्मली घर में भी अगर हम कंपैरिजन करें तो हम ये कहेंगे ये अच्छा तो है पर पैम्पर से अच्छा नहीं है, ये अच्छा तो है पर इस चीज़ से अच्छा नहीं है। एक नॉर्मल घर की ग्रोसरी में भी हमारे पास सिर्फ इम्पोर्टेड ब्रांड है, तो हम क्यों नहीं अपने पाकिस्तान को जो है ना प्रमोट करें, ताकि मईशत की जो ग्लोबली है उसमें भी हम कुछ बेहतर स्टैंड कर सकेंगे। और रही बात मेरे इस इवेंट की, तो ये इसलिए है कि एंटरप्रेन्योर खवातीन जो सिर्फ घर के किचन तक ही महदूद हैं, बहुत अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि बाज़ औक़ात इतने बड़े बड़े लेवल के हमारे एग्जीबिशंस हो जाते हैं कि घरों में रहने वाली लड़कियां वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वो एग्जीबिशन कर नहीं सकती हैं। तो एक ऐसा फ्रेंडली, एक ऐसा हमने रीजनेबल रेट्स हैं हमारे पास, और हमारे पास अभी भी बुकिंग्स हैं। आपके थ्रू हम यही कहना चाहते हैं कि आएँ,
कि हमारे पास स्टॉल बुक कराएं, और अगर नहीं भी बुक करा रहे तो विजिट करें वहाँ जो लड़कियां हैं, वहाँ जो उन लोगों ने रखे हैं, ताकि उनको पजीराई मिले, उनको पता चले कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास साथ में कोई वो लोग नहीं है जो इनको दे सके। कहीं वो अपने शोकेस नहीं कर सकती हैं, अपने प्रीमिसेस में, अपने सराउंडिंग में भी नहीं बता सकती हैं। अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं अमरीन, अवेयरनेस नहीं है। और देखिए बेशक जब तक आप बेशक घर में बैठ के करें, लेकिन अगर 3 महीने या 6 महीने में कोई एक बड़ा इवेंट, किसी का भी इवेंट हो, ऐसे नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं कि जी हमारे इवेंट, आप इस तरह की जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, कहीं लेके नहीं जाएंगे, एक गैदरिंग में, एक बड़े इवेंट में इवेंट करना कुछ आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत तलब करती है, ये कई महीनों की मेहनत होती है। ऐसे ही शहजाद भाई, बिल्कुल कितने रातों से सोया नहीं है मेरा भाई अमरीन ने परेशान करके रखा है। जी बताइए। देखिए मैं ना सिंपल एक चीज इसमें आपके प्लेटफॉर्म पे ये कहना, आपके प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूँगा, 2019 में कोविड आया था, ठीक है ना। कोविड के बाद एक हाइप क्रिएट हुई ऑनलाइन काम की। इवन हमने कपड़े, जूते, ज्वेलरी से लेकर हमने खाना भी ऑनलाइन पे आ गया, ऐसा ही। ठीक है। आज मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन जब तक अपनी चीज को फिजिकली आप शोकेस नहीं करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अभी पिछले दिनों कराची में एक इवेंट हुआ, वो बहुत बड़ा इवेंट था, ठीक है ना। उसमें मिनिमम और मैक्सिमम लाख से 2 लाख रुपए एक बंदे के खर्च हुए होंगे सिर्फ मार्केटिंग और वहां तक आने में। इतनी बड़ी अमाउंट लेके कोई भी घर से काम करने वाला बहुत मुश्किल होता है। जो छोटे छोटे इवेंट होते हैं, जिस तरह हमारा एक इवेंट है और भी बहुत सारे होते हैं, उसमें एक मिनिमम कॉस्ट लगती है। हम वो कॉस्ट एंटरप्रेन्योर से लेते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी कॉस्टिंग आ रही होती है, और हम उस कॉस्टिंग पे अगर वो मिसाल के तौर पे किसी भी जगह पे स्टॉल लगा लें, किसी भी मॉल में स्टॉल लगा लें, सिर्फ वो स्टॉल लगाने के उसको तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये उसके चले जाएंगे, ठीक है ना। इवन चाहिए क्या होगा, उसमें 2 कुर्सियाँ, एक टेबल चाहिए होगा, लेकिन वो मॉल इतने पैसे ले लेगा कि वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये जो इवेंट होते हैं ना, इसमें मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम रीच मिलती है। एक छोटी सी मिसाल और दूंगा, लाइव एग्जांपल दूंगा। ये मेरे पास एक खातून का फोन आया कुछ दिनों पहले, वो ना खाना बनाती है, ना ज्वेलरी बनाती है, ना कपड़े बेचती है, ठीक है ना। मैंने मैडम क्या करना है, बोला सर आप मुझे कुछ डिस्काउंट दीजिए। मैंने आपकी प्रोडक्ट क्या है, बोला उनका एक छोटा बेटा है, इब्राहिम नाम है उसका, ठीक है ना, और वो किसी डिजीज से सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना, वो किसी डिजीज से सर्वाइव कर रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट करता है, पेंटिंग्स वगैरह करता है, तो मैं अपने बच्चे को वहां पर लेके आना चाहता हूँ, उसका बहुत दिल है और वो बहुत सारे दूसरे इवेंट में जाता रहता है। मैंने ठीक है आए। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि कपड़े, जूते, ज्वेलरी, खाना ये सब अलग है। हमारे पास ऑलमोस्ट 7 से 8 ऐसे बच्चे निकले कि जो सिर्फ ये पेंटिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट के ऐसा काम करते हैं कि मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि यार हम इनको क्यों प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। हाँ। फिर इसके बाद मेडिकल कैंप की, जहां तक मैंने बात की शुरू में, आई कैंप है, डेंटल चेकअप है। आई कैंप का मुझे क्यों ध्यान में आया, मेरी खुद बेटी है, 7 साल की है। पिछले 4 महीने पहले मुझे है ना स्कूल से कंप्लेन आई कि ये सही देख नहीं रही है, या इसके ये फर्स्ट आने वाली बच्ची है और ये आ गई फेल। टीचर ने बोला कोई मसला है इसके साथ। मतलब क्या मसला है, पता चला भाई उसकी आईसाइट वीक है। अब हम क्यों ध्यान नहीं दे रहे थे कि वो टीवी भी देख रही है, उसको मोबाइल पे भी नजर आ रहा है, उसको ईच एंड एवरीथिंग उसको नॉर्मल नजर आ रही है। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी आंखें खराब है। लेकिन जब हमने डॉक्टर के पास ले जाके चेक कराया तो पता चला कि भाई इसकी आंखें खराब है और -2 नंबर था उसका। अल्लाह, ओहो, ठीक है ना। नहीं, माँ बाप ध्यान नहीं देते और हमने भी नहीं दिया। हमने 1500 रुपए डॉक्टर को दिए तो हमने ध्यान दिया। तो हमने आई चेकअप इसलिए रखा है कि वहां पर जो भी बच्चे आएंगे सबका FOC क्या नाम है, आई चेकअप होगा, कि एटलीस्ट हमें ये तो तसल्ली हो जाए कि हमारा बच्चा बच्ची बुजुर्ग है, नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना, तो वो सही है। बल्कि बहुत अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस तरह बच्चों का चेकअप करें। और साथ में मैं चाहूंगी कि अगर कोशिश करें और भी, जैसे शुगर टेस्ट का भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली देखें इसके लिए क्या कहते हैं, हमें आई टेस्टिंग के लिए हमारे पास रेनॉन इंस्टीट्यूट से लोग हैं, डेंटल चेकअप के लिए भी हमारे पास रेनॉन इंस्टीट्यूट से, ठीक है ना। लेकिन जो डायबिटिक हो गई, BP हो गया, डायबिटिक हो गई, मेरा और आपका ये आप भी इत्तेफाक करेंगी इस पे कि हम लोग हर डॉक्टर पे भरोसा नहीं करते। हकीकत है, ठीक है, ऐसे ही। अब मैं खुद ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ अपना। मुझे कोई डॉक्टर बोलता है ना कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर सही है,
तो मैं बोलता नहीं, मुझे इन्होंने मुझे बताया था ये कैसे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, बताया था आपने मुझे। कहते हैं अमरीन जब गुस्सा दिलाती है ना तो मैं पानी में जरा से उंगली लगाता हूँ, पानी जोश मारने लगते तो मेरा ब्लड प्रेशर ये अक्सर में इस तरह ऐसा हो जाता है। ये अच्छा ना मैं अभी बैठे तो हल्का फुल्का अंदाज हो गया। तो अच्छा जी, ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं सर, ये बताइए। सर मैम ब्लड प्रेशर तो देखें बहुत सारे, मेरा तो अपना ये है कि मैं अपनी पल्स को देख के बता सकता हूँ और मुझे फील हो जाता है। चलिए हमें बताएं ना कैसे। नहीं, इसके लिए स्टेथोस्कोप लाजमी चाहिए। सही ना, ठीक है ना। और मुझे डॉक्टर से पहले पता चलेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। अच्छा जी, मुझे डॉक्टर से, और ये मैं प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल करके बता सकता हूँ, किसी भी डॉक्टर को बुला के। या इवन हमेशा ये मुझे कहती है कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं टेंटेटिव आइडिया दे देता हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर यहाँ से यहाँ पर होगा और एक्यूरेट वो निकलता है। ठीक है ना। तो हम हर डॉक्टर पे भरोसा नहीं करते, ठीक है। और मेरा मेडिकल से ताल्लुक रहा है, 14 से 15 साल मैंने मेडिकल फील्ड में गुजारा। ओके, तो आपको वैसे आपने, मैंने देखा आपका इवेंट में ज्यादा ये भी फोकस बहुत अच्छा है। हाँ, कि आपने कहा हेल्थ के ऊपर जरा सा, और यही वजह होती है हम लोग परेशान भी होते हैं। और एक और चीज है इसमें, लाइफ स्टाइल भी बड़ी काउंट करती है। बिल्कुल। और तीसरी चीज जो सबसे अहम है, वो सबसे अहम ये है, बेकिंग कंपटीशन हमारा एक उसमें एक बेहतरीन, जबरदस्त। ठीक है ना। बेकिंग कंपटीशन हमने क्यों रखा? बेकिंग कंपटीशन, मेरी मिसेज मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, ये मैं आपको बताऊं। माशाल्लाह। ये प्रोफेशनल शेफ है, ठीक है ना। ये फैशन डिजाइनिंग में मास्टर किया हुआ है इन्होंने, और ये मॉन्टेसरी डायरेक्टरेट भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शुक्र रुस्तम। ये अच्छी बात है कि एक लेडी को आपने इतना माशाल्लाह, अपनी बीवी को इतना ऑब्लाइज किया, उसके पर्दे में टैलेंट को हायर वो नहीं किया कि भाई पर्दा हायर हो गया तो अभी तुम्हारे टैलेंट की कोई ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उन्होंने उनके तमाम टैलेंट को अप्रिशिएट भी किया और एक्सेप्ट भी किया और उनको वर्किंग के लिए परमिशन भी दी हुई है माशाल्लाह। बेकिंग कंपटीशन देखें, जो भी बच्चा या बच्ची बेकिंग सीखता है या कुकिंग सीखता है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म भी है, बहुत छोटे प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है ना। लेकिन एक्नॉलेजमेंट क्या होती है कि जब आप जो भी सीखते हो वो 10 लोगों के सामने प्रेजेंट करो, वो कॉन्फिडेंस आता है। मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने अपना कुकिंग का सेगमेंट किया, जो खातून खौसा बना रही थी, ठीक है ना, उन्होंने कितनी दफा प्रैक्टिस की होगी? बिल्कुल, ठीक है। वो प्रैक्टिस ऐसे नहीं आती है, आपको प्लेटफॉर्म देना पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये कि वो आपने कहा ना कि जब तक हम किसी को प्लेटफॉर्म, अब वो मेरे साथ, मैं उनकी सपोर्ट के लिए खड़ी हूँ, बिल्कुल। अब मैं नहीं खड़ी होंगी ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इवन आपने प्लेटफॉर्म दिया उनको, ठीक है ना, आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया कि आए, पर अच्छा करें बुरा करें कोई मसला नहीं, आप आए, ठीक है ना। ये उसी तरह हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे देखें, पढ़ाई लिखाई में या किसी भी बंदे को एक्नॉलेज करने में ना दो चीजें मायने करती है, या तो बोलो तुम पास हो या तुम फेल हो। हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बाइफिकेशन नहीं है। 2 पार्टिसिपेंट होंगे एक टीम में, एक विनर होगा एक रनर अप होगा, गिफ्ट हैम्पर दोनों के लिए। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। यानी किसी को हम ये नहीं कहेंगे खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, दोनों को एक्नॉलेजमेंट है कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा शहजाद भाई, इसको एक और बात भी ऐड कर सकते हैं हम कि भाई इन तरह के इवेंट्स में हम खवातीन में मार्केटिंग जो इतनी मेहनत से, देखें अगर कोई किसी को डॉक्टर भी बनाता है कि पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न भी चाहिए होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने वो करके किताबें रख दी हैं, चलो जी फाइलें बना के, हमारे सर्टिफिकेट्स उनको अलमारी में रखने के लिए थोड़ी होते हैं। हम कई मेहनत करते हैं, अगर लड़कियों ने खवातीन ने काम किया। इस तरह के इवेंट्स में उनके अंदर इंट्रैक्शन पैदा होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि अगर कोई भी आपको क्लाइंट आपसे सवाल करे तो आप उसको जवाब दे सके। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी ने पूछे भाई यार खौसे कैसे बनाती हैं आप, तो आपको बताने की डिलीवरी, आप घबराएंगी तो कहेंगे ये तो शायद किसी और से बनवा रही और हमसे बात करे, तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ना कि टाइम खत्म हो जाए, बात तो चलती रहेगी। आपसे लोग कैसे कांटेक्ट करें? आपके फेसबुक का क्या है, किस तरह आपसे स्टॉल ले सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो आपसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं? मैं फिर एक बार फिर अपने इवेंट के बारे में आप बताएं, कब है, कहाँ है, कैसे लोग आपसे ज्वाइन कर सकते हैं? जी शहजाद भाई, ये कैमरा है आपका। देखिए, हमारा इवेंट 2 जून को है यूनियन कोऑपरेटिव क्लब में, PCHS में, दारुल अमान सोसाइटी के पास। और क्या कहते हैं, हमारा इंस्टा और फेसबुक, इंस्टा पेज है theultimateevent.pk के नाम से, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नंबर क्या नाम है, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बता देना कि वो बेचारों को तरसा रहे हैं। 0322 0322 292 8837, ठीक है ना। और एक और नंबर है 0337 317 8988।
देखिए हमारे ये जिस तरह इन्होंने नंबर वगैरह भी बताया, आप इनसे देखिए कुछ अल्लाह करे आप लोगों को कोई जो है जो बच्चियां हैं या जो एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं उनको कोई फ़ायदा हो जाए। और आप लोग भी नाज़रीन, अगर आपका कोई भी इवेंट हो, कोई यहाँ पर आने के चार्जेस नहीं है, ये लोग मेरे मेहमान हैं और मेहमानों से हमको ये नहीं कि आप हमें कोई, हम समझ रहे हैं आप लोग को पैसे वैसा सब कुछ नहीं है। ये इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ जो बैठे हुए जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं या कोई खवातीन है जो अच्छा काम कर रही है, मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके इवेंट्स बहुत अच्छे भी हुए हैं, बहुत अच्छे रिप्रेजेंट किया उन्होंने। सारी प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि लोग हेजिटेट होते, पता नहीं वहाँ क्या होगा स्टूडियो में, कैसे बोला जाएगा, हमें कितना बोलना है कितना नहीं बोलना। मैं चुप होंगी तो वो बोलेंगे ना। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात इनकी काट रहा हूँ, अगर क्या नाम है गुड मॉर्निंग विद सभी से अगर कोई रेफरेंस हमें फोन करता है तो हम उनको डिस्काउंट एंड वाह जी वाह, ये शहजाद भाई कितना डिस्काउंट, क्या नाम है, हम उनको हमारे जो क्या नाम है 20% का हम उनको डिस्काउंट ऑफर करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अभी इन्होंने एक बात की कि ये कुछ क्या नाम है ना वो ये चार्ज करती है, हमने यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, हमने ऑफर भी की तभी भी इन्होंने मना किया, ठीक है ना। तो ये इनकी एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो भी चीज बेसिकली लोकल या नेशनल एंटरप्रेन्योर के लिए जो भी चीज होती है ना, तो मैंने इनके पुराने शोज के भी देखे, ठीक है ना, तो उनमें इनका जो नेशनल या लोकल एंटरप्रेन्योर को जो या बिजनेस को प्रमोट करने का जो एंथुसियाज्म है इनमें, वो मैंने शायद दूसरे चैनल में या दूसरे प्रोग्राम में मैंने नहीं देखा है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी है जहाँ पैसे देके भी जा सकते हैं आप, लेकिन मजा वहां आता है कि जो बोले कि नहीं हम आपके काम को प्रमोट करेंगे और आपसे चार्ज भी नहीं करेंगे, वो होता है एक्चुअल पाकिस्तानी या एक्चुअल करने वाला। आप अच्छा काम कर रहे हैं ना तो हम आपके साथ हैं और आपको हमेशा याद रहेगा कि आप वीनस टीवी पे आए थे, आपको रिस्पेक्ट मिली, फैमिली माहौल मिला, मैं मिसेस के साथ गया और आप ये मार्केटिंग जब औरों के साथ करेंगे ना तो समझ लें हमारी मेहनत हमें वसूल हो गई, हमें हमारी जो हम आपसे एक रिस्पेक्ट की तवक्को करे वो हमें मिल गई। और ये चीज़ हासिल करना ना हर किसी के बस में नहीं है और हर किसी के नसीब में भी नहीं है। और मैं चाहूँगी कि अगर हम कुछ अपने पाकिस्तानियों के लिए अच्छा कर सकते हैं मेरी बहन, वो हम कर गुजरे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो आप, मैं एक बार फिर नाज़रीन बता दूँ इनके इवेंट के बारे में, अगर आप इनके साथ कांटेक्ट करना चाहें तो जैसे मेरे भाई ने नंबर बताया, और अगर फेसबुक पे लिखे तो क्या लिखे इवेंट का नाम जिससे वो लोग राब्ता कर लें? दी अल्टीमेट इवेंट। दी अल्टीमेट इवेंट फेसबुक पे जाएं, आप जैसे ही लिखेंगे वो इवेंट की पूरी प्रोफाइल और चीज़ें सब आपको आ जाएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी आ जाएगा। तो अब तो बहुत मोबाइल ईजी है, दी अल्टीमेट आप लिखना है। और इस क्योंकि मेरा पाकिस्तान इसके इनका फाउंडर है, उसके फाउंडर भी हैं, तो मेरा पाकिस्तान माशाल्लाह एक अच्छा नाम मुझे लगा, तो नाम भी बड़ा पावरफुल है। अल्लाह करे आप इसी तरह ये इवेंट हर साल नहीं बल्कि हर 3 महीने बाद कंडक्ट करें और डिफरेंट कराची के डिफरेंट जगहों पे जाके करें, ताकि सबको हम खवातीन जो एंटरप्रेन्योर लोग काम करें बीइंग अ पाकिस्तानी, हम अपने पाकिस्तान के ब्रांड को भी और पाकिस्तान के टैलेंट को भी प्रमोट कर सकें। और अल्टीमेट इवेंट, ये इवेंट होने जा रहा है यूनियन क्लब में और 2 जून को है और 1 बजे शुरू होगा और रात 11 बजे ख़त्म हो जाएगा। जी क्या करें, संडे का दिन है, एंजॉय कीजिएगा। अच्छा शहजाद भाई, इवेंट करने का आपकी सोच कैसे आई कि भाई इवेंट करना चाहिए? इवेंट करने की सोच वो इनकी वजह से आई, ठीक है ना, तो फिर इन्हीं से पूछ लिया जाए। बिल्कुल इन्हीं से पूछा जाए। जी हम तोपों का रुख इधर कर देते हैं। हाँ जी, आपकी कैसे सोच आई, अपने हस्बैंड से शेयर किया? खुद इवेंट करने से पहले मैंने खुद 2-3 इवेंट्स देखे हैं। अच्छा। और मैंने देखे हैं कि वाकई बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ओके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो सही नज़रों में नहीं आती हैं, इसलिए कि मेरा कोई बड़ा नहीं है या मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मैं टीवी तक नहीं जा सकती। मैंने जो लास्ट टाइम किए थे वो ऐसी हमारी घर की ख़वातीन थी जो घरों से ही कभी नहीं निकली, कैसे इंटरैक्ट करना है, कैसे पब्लिक को एंटरटेन करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, ये तक भी लोगों को नहीं अवेयरनेस था। वहाँ जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब इसको मैं वाकई स्टार्ट करूँगी।
सिखाना भी बहुत जरूरी है कि कैसे हमें खड़े रहना है। आपने चीजें तो बनाई, आपने एक डिश बना ली, उसको हाउ टू प्रेजेंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी डिश बनती है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है तो हस्बैंड भी नहीं खाते। बिल्कुल ऐसा। और ऐसा कभी कभी होता है, मेरे साथ होता है कि मेरी अपनी डिश ऊपर नीचे हो जाती है तो मैं उसको ऐसे प्लेटर में और ऐसे प्रेजेंट कर लेती हूँ कि वो खाएंगे तो वो तो बाद में बोलेंगे लेकिन पहले खा लेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान को अपने आप को भी करना पड़ता है, चीज़ों को डिस्प्ले करना पड़ता है। फिर इसके बाद में कहा नहीं, ये करना चाहिए, आगे फर्दर हमें इसको लेके चलना चाहिए ताकि हम ग्रो हों, हमारे साथ ये लोग ग्रो हों, और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान ग्रो हो। इंशाल्लाह, बिल्कुल, कहीं नहीं बल्कि हर जगह हम चाहेंगे कहीं ना कहीं क्या हमारा पाकिस्तान, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और अमरीन का एक अच्छी सोच थी, जाहिर बात हम जब बहुत सारी जगहों पे जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, और आपने उस सोच को, और ये मैं फिर नाज़रीन बताऊँ, अमरीन हो या शहजाद भाई, आप यकीन करें नॉट ईजीएस्ट जॉब। अल्लाह का शुक्र है मैं हर डोमेन से होके आई हूँ ना, मेहनत करके। तो इवेंट भी हमने किए हैं, एक्सपो में इवेंट किए, ब्राइडल शो किया हमने, ब्यूटी वर्कशॉप्स की, 500 का क्राउड बैठा होता था ब्यूटी वर्कशॉप, और इसको हमें 3-3, 4-4 महीने उस इवेंट को कंडक्ट करने में लगते थे। हमने स्टार किड्स एक बहुत बड़ा एक्सपो में बच्चों का फेस्टिवल किया, ये बड़ा मशहूर हुआ, अल्लाह का शुक्र है। उसमें हमने कम से कम, मैं आपको बताऊं कि 30,000 बच्चा उस 2 दिन के फुटवेयर उन्होंने काउंट किया था, तो 30,000 बच्चा कहना आसान है, 30,000 बच्चा लाना बड़ा मुश्किल है। 200 स्कूल उसमें कंडक्ट किए थे। सिर्फ 2 स्कूलों की ब्रांचेस मुझे अच्छी तरह याद है, व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल की 22 ब्रांचेस थी, और उनकी पता नहीं 12-15 बसेस, जिसमें एक जो है बस में 100 बच्चा उसमें आया था। तो हैप्पी पैलेस की उस वक्त 23rd, अभी तो उनकी मैंने कि 30-32 ब्रांचेस हो गए, 23 ब्रांचें उस वक्त थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो उसमें कंडक्ट थी। KPS स्कूल की उस वक्त उनकी 7 से 8 ब्रांचेस थी। सेंट पैट्रिक स्कूल, बेबी स्कूल, ये बड़े बड़े सारे स्कूल्स उसके अंदर थे। और इसमें नहीं, गवर्नमेंट स्कूल भी थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों की थी जो स्कूल फाउंडेशन थे, और स्पेशल बच्चे भी थे। सबको कॉम्प्लीमेंट्री मैंने स्टॉल उस वक्त दिया था। ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्स एक अलग होती है चीज़, उनसे हमने लिया था। एक्सपो का ये यादगार और बड़ा मेहनत तलब जो है वो 30,000 में, सच बताऊं मैंने अब 2 दिन की उसकी फुटवेयर की बात करी हूँ। आप अगर जाएंगे तो आप यूथ का पाकिस्तान या कराची स्टार किड्स आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको वो सारे इवेंट्स, और उसमें मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर निसार खोड़ो थे, उन्होंने विजिट किया। शैला नेक्स्ट इवेंट में रूफ सिद्दीकी और शैला रज़ा मैडम ने भी उसमें आके विजिट किया और बड़ा अप्रिशिएट किया, और बड़े बच्चों ने अपना क्रिएटिव काम वहाँ पे प्रेजेंट किया। स्टेज एक्टिविटी कम से कम 40 बाई 60 का स्टेज था, जहाँ ये सारे टैबलोज, SMD भी इतनी बड़ी लगी हुई थी। तो ये सारी मेहनत जो मैं बता रही हूँ, ये सारी मेहनत इतनी आसान नहीं है। और जब हमने वुमेन एग्जीबिशन की उसकी बताऊँ तो कराची में 8-10 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मेमन फाउंडेशन और इधर मिट्टी, ये सारों को मैंने ख़वातीन को स्टॉल्स, बड़े बड़े स्टॉल्स दिए, जिसमें इंस्टीट्यूट में जो भी सिखाया जाता है वो स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया। और वो भी यादगार मेरा इवेंट था, वुमेन एग्जीबिशन, और उसमें भी बड़े बड़े लोग, फारूक सत्तार साहब ने फीता, उनके मिसेज आई उन्होंने। तो मेरी जो मैं आप लोगों को जब देखती हूँ ना, जो आप कहते हैं आप ऐसे ही बुलाती हैं, बाखुदा मेरी वो और अर्श, हमने जो मेहनत की है ना कि हम किस किस प्रोसीजर से गुजरे हैं, इतनी नींदें और ये वो, तो हमने तो एक्सपो में किया तो सोचे जेंट को पकड़ना आसान है। आज बड़े बड़े इवेंट वहाँ होते हैं तो उस जेंट को पकड़ना और उसको क्रिएट करना, एम्बियंस बनाना, फिर लोगों को इनवाइट करना, तो वो चीज़ें मैं देखती हूँ ना तो मुझे आप लोगों में हमें वही अक्स नजर आता है, यार इस वक्त कितनी मेहनत करते होंगे, किसी को कन्विंस करना, उधर वक्त देना। तो उस वक्त हमारे पास दूसरी सपोर्ट नहीं होती थी ज़्यादा, तो ये चीज़ें मैं उनको, अगर मैं जिस दिन वहाँ अपनी स्टोरी बताएं तो बहुत मुश्किल थी। इसलिए हमें जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर छोटा इवेंट कर रहा हो या बड़ा, तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं यार हम कुछ इनके लिए बेहतर कर लें, हम इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगा। इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे जब पूछा ना कि हम ये कर सकते हैं,
तो मैं कर तो सकते हैं जी जी, ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, लेकिन है ना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बोला कैसे बहुत मुश्किल है? लोग आएंगे, स्टॉल भी बिकेंगे और लोग भी आएंगे। तो मैंने यार मैंने आपसे बताया कि मेरा फार्मास्यूटिकल का ताल्लुक रहा है पिछले 14-15 साल। मैं वहाँ पर हम मैरियट में है ना सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए लोगों को बुलवाते थे और मैरियट का खाना ऑफर करते थे। तब वो सिर्फ खाना खाने नहीं आते थे, लेक्चर सुनने तो आए नहीं। यानी उनको वो बोला यार छोड़ो इतनी दूर, मुफ्त का खाना है। जैसे मैंने अपने जब स्टार्टिंग का करियर था ना, जब मैं स्टूडेंट था, तो अगर मुझे समझ आए कि यार कहीं पे लेक्चर हो रहा है ये फला और यहाँ पर खाना भी मिलेगा, तो मैं चले जाता था। लेक्चर छोड़ो खाना खाने चले जाऊंगा। मैं अपने सिविल हॉस्पिटल हो गया या दूसरे हॉस्पिटल हो गया, इवन इंटीरियर भी हो गया, मैं वहाँ पर गया हूँ यूनिवर्सिटीज़ में या हॉस्टल में गया हूँ कि यार फला डॉक्टर का लेक्चर है, और कराची का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, बाहर से आया हुआ बंदा कि वो डिप्रेशन पे लेक्चर दे रहा है, एंजाइटी पे लेक्चर दे रहा है, कुछ भी दे रहा है। वो नहीं आते थे लोग। मैंने बहुत मुश्किल काम है किसी को घर से उठा के लाना। मैंने कर सकते हो, सही है ना? हिम्मत, मैंने देखो हिम्मत उस वक्त की है कि जब आप प्लान करते हो। मैंने प्लानिंग की हिम्मत है ना, तो फिर हम कर सकते हैं। मैंने कर सकते हो तो फिर इनिशिएट करते। अगर इतनी हिम्मत है कि हम ये कोशिश करें कि किसी को घर से उठा के लाएं, ठीक है ना? तो ये बड़ा अच्छा देखा जाए तो शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने मैसेज दिया। हमारे पास टाइम यहाँ पर एंड हो गया है, लेकिन मैं जाते जाते इनके साथ एक सेशन और हम लगाएंगे इंशाल्लाह, जिससे लोगों को पता चले कि आपका इवेंट जो है वो कहाँ तक पहुँच गया। और जो लोग अगर कनेक्ट है तो उनको भी बुला लीजिएगा, हम उनको भी उनकी भी शेयर कर लेंगे बात। जाते जाते छोटा सा मैसेज अमरीन और शहजाद भाई, पहले आप ये कैमरा एक बार फिर इन्वाइट कर दें आप अपने नाज़रीन को। मैं लोगों से चाहूँगा कि जितना हो सके लोग आए, अपनी चीज़ों को, इसलिए नहीं आए कि वो हमारा इवेंट है, इसलिए आए कि वो आपका इवेंट है, आपको अपनी चीज़ें प्रमोट करनी है। हमसे कांटेक्ट करें, नंबर हम बता चुके हैं, फिर बता देता हूँ, 0322-292-8837, 0377-317-8988। दैट्स गुड। अमरीन, आप अपनी खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे स्टॉल्स में मत आए, लेकिन जो लोग आए हुए हैं उनके पास विजिट करें और उनकी पजीराई करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि उन्हें पता हो कि हम अगर घर में बैठ के कर रहे हैं तो हमारी उन चीज़ों की क्या वैल्यू है, हमारी अपनी क्या वैल्यू है पाकिस्तान के लिए। हमें सब करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमरीन, थैंक यू शहजाद मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं मेरी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर यू। जी नाज़रीन, अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।